हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर लेकर आए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नई नई वैकेंसी आपकी जो है बराबर निकलती रहती हैं, तो उसी तरीके की एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है, जिसको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं। जैसा कि वीडियो हमने पहले भी डाल दिया था और हमने आपको बताया था कि इसकी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो भैया इसका नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। तो क्या क्या इसमें कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, किस तरीके से एग्जाम होता है, एज क्या क्या ली जाती है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल से समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्यारे बच्चे एंड तक बने रहो। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर 2-3 दिन से वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाई। तो ये वैकेंसी आपकी जो है ना, इसका नोटिफिकेशन आपका जो ग्रामीण बैंक का है वो आपका 2 दिन पहले आ चुका था। तो इसीलिए थोड़ी समस्या के कारण आपका वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, लेकिन जानकारी आपको जो है मैसेज के द्वारा प्राप्त करवा दी गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में एक वीडियो प्राप्त हो जाएगा और इसको देख लीजिए ताकि हर एक जानकारी आपको क्लियर हो जाए, कितनी पोस्टें हैं और इसमें प्री में कौन सी सब्जेक्टें आती हैं, मेंस में कौन कौन सी सब्जेक्टें आती हैं, प्री का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा, एज क्या रखी गई है, कैटेगरी वाइज अलग अलग एज रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पोस्टें भी आपकी अलग अलग हैं। तो उन हर पोस्टों की एज आपकी अलग अलग रखी जाती है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर यहाँ पर मिलता रहता है। तो वीडियो को एंड तक सभी लोग देखें, ठीक है, अच्छी तरीके से समझे। तो कोई चीज़ ना समझ में आती है या कहीं भी डाउट लगता है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये वैकेंसी, ये विभाग कौन सी है, कौन से विभाग की वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम विभाग की हम बात करते हैं, सबसे पहले विभाग की बात करते हैं। तो IBPS का आपका क्या है विभाग है, जिसमें आपकी कौन सी पोस्टें निकली हैं, ये आपका RRB का है, ठीक है, जिसमें आपकी जो है ग्रामीण बैंक की आपकी जो पोस्ट है वो निकल कर आई है। इसका नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका क्या हो चुका है, वो आपका आउट हो चुका है। ये सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने भी आप सभी को अपडेट कर दिया था। अब देखो समझते हैं कि कितनी पोस्टें टोटल आउट हुई हैं, कितनी पोस्टें आप सभी की टोटल आउट हुई हैं। तो यहाँ पर जो है 9,995 पोस्टें आप सभी को जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपकी क्या रहती है, ये आपकी स्टेट वाइज रहती है। स्टेट वाइज आपकी जो है ये आपकी पोस्टें रहती हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो लेकिन आपने मध्य प्रदेश से भर दिया तो आपको कहाँ पर नौकरी मिलेगी, तो आपको मध्य प्रदेश से मिलेगी। आपने झारखंड से भर दिया तो आपको झारखंड में नौकरी मिलेगी। या बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो बिहार के रहने वाले होते हैं लेकिन फार्म को कहाँ से भरते हैं, उत्तर प्रदेश से भरते हैं, तो उनको भैया उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलने वाली है। यानी ये आपकी स्टेट वाइज आपकी जो है वैकेंसी रहने वाली है। अब देखो हमने पोस्ट की बात कर ली, अब हम अप्लाई डेट की बात करते हैं। तो 7 जून से आपके फार्म जो है वो आपके स्टार्ट हो गए थे। कितने जून से? 7 जून से आपके फार्म जो है स्टार्ट हो गए थे। और कब तक फार्म आपके होंगे, तो 27 जून तक। यानी 7 जून से फार्म आपके स्टार्ट हो गए थे, 27 जून तक आपके फार्म होंगे। यानी जितना जल्दी हो सके लेट नहीं करना है, फार्म आपको भर देना है। ऐसा मत सोचना है कि भाई 7 ही तारीख तो आज है, हम आगे जो है अभी 27 को करेंगे या हम 26 को करेंगे या 25 को करेंगे या 20 के बाद करेंगे, ये सब मत सोचना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है, आपका फार्म नहीं ऑनलाइन हो पाता है किन्हीं कारणों से। तो जितना जल्दी हो सके आपको शुरुआत में ही फार्म को अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई डेट भी हमने बता दी। अब देखो हम बात करते हैं फीस की। तो फीस की यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम जर्नल की बात करते हैं या हम OBC की बात करते हैं, तो 800 यहाँ पर जो है 850 रुपये फीस रखी गई है। 2 कैटेगरी की हम बात करते हैं, जर्नल की, OBC की, तो 850 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। यदि हम बात करते हैं SC की बात करते हैं और ST की बात करते हैं, SC की बात करते हैं तो या ST की बात करते हैं, तो यहाँ पर 175 रुपये फीस जो है वो यहाँ पर रखी गई है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब जो कैटेगरी से आप हो, जैसे कुछ बच्चे जर्नल से होंगे, कुछ बच्चे OBC से होंगे, कुछ बच्चे SC से होंगे और कुछ बच्चे आपके जो है ST से होंगे, तो अपने अपने फीस भी देख लो, अपना अपना क्वालिफिकेशन देख लेना, वो अपना जो आप हो उसको अच्छी तरीके से देख लेना। अब देखो एग्जाम की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आउट हो गया, उसमें कब बताया गया है कि आपका एग्जाम होगा। हमने आपको बताया पहला आपका प्री होगा, दूसरा आपका कौन सा मेंस होगा। तो प्री को सिर्फ क्वालिफाई करना होगा और मेंस पर आपकी जो है वो आपकी मेरिट बनने वाली है। इसको अच्छी तरीके से ध्यान देना। तो यहाँ पर देखो एग्जाम की बात करते हैं, यानी सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम कब होगा, तो वहाँ पर बताया गया है कि आपका जो अगस्त 2024 में आपका जो एग्जाम है वो आपका करा लिया जाएगा। यानी अगस्त महीने में आपका जो एग्जाम है वो आपका करा लिया जाएगा। ठीक है, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त, यानी कि आपका जो है 1 महीना ही बीच में, आपका जून वाला थोड़ा बहुत है और 1 महीना और बीच में है। यानी मान के चलो कि आपका पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1.5 महीना मात्र है, उसके बाद आपका कभी
भी एग्जाम हो सकता है। जब भी आपकी डेट आ जाएगी हम आप सभी को बता देंगे। उसके बाद ये तो हमने प्री की बात कर ली। अब देखो हम मेंस की बात करते हैं कि मेंस एग्जाम कब होगा। तो वो आपका कब होगा, तो वो आपका सितंबर में होगा। ठीक है, वो आपका सितंबर में होगा। यानी यहाँ पर अगस्त में आपका प्री कराया जाएगा, उसके बाद में आपका सितंबर में कौन सा कराया जाएगा, तो सितंबर में आपका जो है आपका कराया जाएगा आपका वो क्या बोलते हैं मेंस वाला। अब ये तो हमने समझ लिया कि किस तरीके का क्या क्या रहा। अब एज को लेकर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर समझो एज आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग है। जैसे ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, ऑफिस जो है ऑफिसर की बात करते हैं, और जो है मैनेजर की बात करते हैं, या अदर जो है पोस्टें रहते हैं उनकी बात करते हैं। तो हर की सबकी जो है क्या है एज अलग अलग है। अब ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो 18 से 28 यहाँ पर ली जाती है, और ऑफिसर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो है 18 से आपकी जो है 30 ली जाती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं एसआर जो है मैनेजर एस की बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 21 से आपकी 40 वर्ष ली जाती है। और यहाँ पर अदर जितनी भी पोस्ट है इसके इन तीनों को छोड़कर जितनी अदर पोस्टें बचती हैं उनमें सब में जो है 21 से 32 वर्ष जो है 32 ईयर जो है आपकी एज जो है वो आपकी ली जाती है। तो इसको भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब जो कैटेगरी से आप हो, जैसे आपको करना क्या है, जो 2-3 पोस्ट आपकी ज़्यादा दो रहती हैं इंपॉर्टेंट। एक आपका ऑफिस असिस्टेंट की हो गई, एक आपका ऑफिसर की हो गई। ठीक है, ऑफिसर की हो गई, बाकी रहते तो सारे हैं, लेकिन जो है ऑफिस असिस्टेंट में लोग बच्चे जो है ज़्यादा फार्म अप्लाई करते हैं। और बाकी अदर की बात करते हैं तो 21 से 32 वर्ष आपकी जो है अदर एज जो है वो यहाँ पर है। तो सारा हमने समझा, पोस्टें कितनी है, अप्लाई डेट, फीस, एग्जाम, मेंस और आपकी एज, ये हमने समझ लिया। अब इसमें जो है सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, तो हमने बताया आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो 2 पोस्ट है, एक देखो इसकी हम बता रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, एक आपका ऑफिसर की बात करते हैं। यानी इन दोनों की सैलरी की हम बात करते हैं तो मान के चलो कि इन दोनों सैलरी की बात करते हैं तो 45,000 सैलरी आपको मिल जाएगी। यानी सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी मिलने आपको वाली है, यानी सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी आपको मिलने वाली है। बाकी वो तो अलग पोस्ट रहते हैं क्योंकि पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी आपको अलग अलग दी जाती है। अब देखो योग्यता की हम बात करते हैं, यदि योग्यता की हम बात करते हैं तो योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन आपका जो है होना आपका बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन यदि आपका है तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी यहाँ पर जो है आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका जो ग्रामीण बैंक है ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद निकली है और ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसको फार्म जो है भरना और मेहनत से इसका पेपर देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं रहती, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और कोई जो है भागने दौड़ने का काम भी यहाँ पर नहीं आपको है। यानी एक अच्छी खासी आपकी वैकेंसी है। तो इसमें भैया आपको हो सके तो भैया वैकेंसी भी आपकी 9,955 लगभग 1,000 के समथिंग देखने को मिली है। तो इसमें अच्छी तरीके से मेहनत करके इसमें जो सिलेक्शन आपको ले लेना है। हमने सारा कुछ देख लिया। अब देखो हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आपके जो है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम कैसे क्या होता है। एग्जाम की बात करते हैं तो हमने बताया पहले प्री होगा उसके बाद मेंस होगा। पहले क्या होगा, पहले प्री होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। तो प्री की हम बात करते हैं सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। तो यदि आप फार्म को अप्लाई करोगे उसके बाद आपका प्री एग्जाम होगा तो उसमें कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाएंगी। तो आपकी रीजनिंग जो है वो आपकी 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। और मैथ की बात करते हैं तो मैथ के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्री में सिर्फ 2 सब्जेक्टें पूछी जाएंगी, सिर्फ जिसको आपको क्वालिफाई करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। चाहे जितने भी अधिक नंबर आ जाए कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको क्वालिफाई कर देना है। 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, 45 मिनट का समय मिलेगा। 80 क्वेश्चन यहाँ पर आपके टोटल हो जाएंगे, आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। इतनी देर में सिर्फ आपको इसको करना है, यह आपका क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्री हो गया। अब उसी तरीके से जब इसमें आप पास हो जाओगे तभी आप किस में आओगे, तभी आप मेंस में आओगे, अन्यथा मेंस में नहीं आओगे। यदि आप यहाँ फेल हो गए तो यहाँ पर आपको बैठने को नहीं मिलने वाला है। यानी जब आप यहाँ पर पास हो जाओगे तभी आपको यहाँ पर बैठने को मिलेगा मेंस में। तो मेंस के हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी सब्जेक्टें होती हैं। और एक चीज़ बच्चा ध्यान रखना, 1/4 की माइनस मार्किंग भी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। अब जब उसमें हम पास हो गए, हमारा अच्छा खासा पेपर हो गया, उसमें हम क्वालिफाई कर दिए, अब मेंस में आ गए तो इसमें कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग यहाँ पर पूछी जाती है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 50 नंबर के यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है,
40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, यानी ये क्वेश्चन 1.25 का आपका रहने वाला है। अब ठीक उसी तरीके से दूसरे नंबर पर आपकी जो है कंप्यूटर पूछी जाएगी। दूसरे नंबर पर आपकी जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके 40 आते हैं, कितने नंबर के? 20 नंबर के। 20 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तीसरी सब्जेक्ट आपकी जो है जीके जीएस रहने वाली है। देखो भाई, जीके जीएस की बात करते हैं तो कोई भी वैकेंसी की हम बात करते हैं, इसका एक अहम रोल होता है। ये सारी सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती है, रीजनिंग, जीके जीएस, और आपके क्या बात करते हैं हिंदी, मैथ। ये तो आपको लगातार लगाते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, क्योंकि ये तो सारी वैकेंसी में लगभग पूछी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जीके जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के? तो 40 नंबर के आपके जो है 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब अगली सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो अगली सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हम इंग्लिश को छोड़ देंगे? नहीं भैया, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक सोल्यूशन है, मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। 40 नंबर की। अब यहाँ पर समझना, जैसे हमने क्या किया, हमने इंग्लिश नहीं ले रखी है, या हमने ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश नहीं रखी, इंग्लिश हमको नहीं आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन वाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि इंग्लिश चुनना है तो इंग्लिश चुन लो, यदि हिंदी चुनना है तो हिंदी चुन लो। जैसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको हिंदी ही नहीं आती है, तो वो इंग्लिश यहाँ पर चुनेंगे, और उनका जब पेपर जो आएगा उनको वहाँ पर हिंदी की जगह पर इंग्लिश देखने को मिलेगी। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, तो जो है वहाँ पर आपको इंग्लिश मिलेगी। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके पेपर में वहाँ पर हिंदी देखने को मिलेगी, इंग्लिश का एक भी वर्ड वहाँ पर देखने को उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के होंगे। अब आगे हम बात करते हैं, एक सब्जेक्ट बचती है मैथ। अब मैथ की देखो हम बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, कितने नंबर के? 50 नंबर के। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, 50 नंबर। अब यहाँ पर समझो, दो सब्जेक्टें आपकी बहुत अहम हैं। एक आपकी रीजनिंग जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर मिलने वाले हैं, और एक मैथ की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर मिलने वाले हैं। यानी इन दोनों पर ध्यान देना है विशेष रूप से। कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत भी हो गए फिर भी चल जाएगा, लेकिन इन दोनों में गलत नहीं होने चाहिए। और बाकी आपको ये दो सब्जेक्ट आपकी मेन तो ये भी हैं। अब मेरिट क्या लगती है लगभग इसका, देखो अब क्या होगा इसका जो है, मतलब कितने आपको कर दोगे, पुराना डेटा हम सारा देखेंगे कि कितने पे कट ऑफ लगती है, क्या क्या होता है, उसके बारे में तो बाद में वीडियो अपलोड आपकी हो जाएगी। फिलहाल इतना समझ लो कि ये सारा आपका प्रोसेस जो है वो आपका रहने वाला है, ठीक है। और हाँ, 1/4 की माइनस मार्किंग इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। यानी यदि आप 4 क्वेश्चन सही गलत करते हो, 4 क्वेश्चन हमने गलत कर दिया तो हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग है। अब ये सारा डेटा देखो, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बहुत पहले भी इसको जानते हैं, उन्होंने पहले से ही देख रखा है, तो उनको इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर इसको पहली बार भरेंगे या पहली बार सुन रहे हैं कि ग्रामीण बैंक भी कोई एक पोस्ट होती है, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको बारी बारी से तो पता नहीं होगा। जैसे हमको यही नहीं पता है कि हमारा एग्जाम कितने शिफ्टों में होने वाला है, उनमें कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाएंगी, तो हमारा फार्म भरने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक अच्छी खासी फीस यहाँ पर रखी भी गई है, 850 रुपये हमारे बर्बाद हो जाएंगे। तो पहले चीज़ों को समझो, सिलेबस को समझो। जैसे हमने फार्म को भर दिया, अब हमारी क्या है, हमारी जो है एज ही नहीं है फार्म भरने की, तो क्या मतलब होता है भाई, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यही नहीं पता है कि उसमें जो है कितने पेपर एग्जाम, कितने जो है कितने पेपर उसके होते हैं, उसके पेपर कितने होते हैं, तो ये भी नहीं पता है, तो गलत चीज़ है ना। जैसे आपको पता है एक ही पेपर होता है, अब आपको पेपर में यही नहीं पता कि सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्टें आएंगी, तो दिक्कत लगेगी। तो सबसे पहले IBPS RRB ग्रामीण बैंक 2024 से आपकी वैकेंसी है, ध्यान से सुनना। जो नए बच्चे हैं या जो पहली बार भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वो भरेंगे इस फार्म को, ठीक है। विभाग आपका ये हो जाएगा। पोस्टें आपकी 9,900 आपकी जो है 95 पोस्टें हैं आपकी, जो है स्टेट वाइज आपकी जो है पोस्टें हैं, इनको भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अप्लाई डेट की बात करते हैं, 7 जून से फार्म स्टार्ट होंगे, 27 जून तक इसका लास्ट डेट है। फीस की बात करते हैं, जर्नल से हो OBC हो तो 850 रुपये पे करना पड़ेगा, SC से हो ST से हो तो 175 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। एग्जाम की बात करते हैं, प्री आपका अगस्त में हो जाएगा, यानी इतना ही समय है। अगर जो लगता है कि इतने समय में आपकी तैयारी है या इतने समय में तैयारी कर सकते हो तभी भरना, यानी आपको पता है कि हम तैयारी ही नहीं कर सकते या हम शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, तो भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। तो बात करते हैं प्री की, तो अगस्त में हो जाएगा। मेंस की बात करते हैं तो आपका सितंबर में आपका हो जाएगा। एज की बात करते हैं, सारा कुछ लिखा है, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। सैलरी भी हमने बता दिया, 45,000 से आपकी स्टार्टिंग होने वाली। योग्यता ग्रेजुएशन, अब ऐसा तो है नहीं, वीडियो हमारे देख रहे हो आप, आपका जो है आप इंटर में हो, ग्रेजुएशन चल रहा है, तो क्या भर सकते हो? नहीं भर सकते, कोई मतलब नहीं बनता देखने को,
आपको, ठीक है। अब एग्जाम की बात करते हैं, 2 चरण में होगा, मेंस होगा, प्री होगा। प्री की बात करते हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो 40 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 80 क्वेश्चन हो जाएगा, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। यदि इसमें पास हो जाओगे तभी मेंस में पहुंचोगे। 40 क्वेश्चन रीजनिंग, कंप्यूटर 40, जीके जे 40 और आपका इंग्लिश हिंदी 40 और आपका मैथ आपका 40, यानी टोटल यदि हम बात करते हैं तो कितने 200 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। कितने 200 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन, ठीक है। और कितने नंबर के, तो 200 नंबर के यहां पर जो है आपकी मेरिट लगने वाली है 200 नंबर पर, और 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। ये सब करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये सब करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ऊपर आपको 45 मिनट मिलने वाला है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पर नहीं क्लियर हो पाई हो। अगर आपका जो है 2 दिन वीडियो लेट हो चुका, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लगभग हम आप सभी को जो है व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर बराबर अपडेट आपको देते रहते हैं। तो यदि वीडियो आने में कोई लेट भी हो जाता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आएगा आज सुबह नहीं तो शाम को आएगा, लेकिन वीडियो बराबर हर वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। और बाकी ग्रुप पर भी आपको तुरंत अपडेट कर दिया था कि क्या क्या चल रहा है, वहाँ पर आपका टाइम टू टाइम अपडेट बराबर आपको मिलता रहता है। और सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वैकेंसी से लेटेस्ट संबंधित वैकेंसी से जो है लेटेस्ट वीडियो यहाँ पर आप सभी को बराबर जो है मिलती रहती हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।